अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में टी20 वर्ल्ड कप 2026 उसके जो है वो डे 5 का जो है वो रिव्यू करेंगे एंड मैच नंबर 13, 14 और 15 का जो है वो रिव्यू करेंगे। बहुत ही फैसिनेटिंग डे रहा टी20 क्रिकेट और टी20 वर्ल्ड कप के लिए। पहला मैच जो है मैच नंबर 13 साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। इट वाज अ फैबुलस मैच, डबल सुपर ओवर जो है हमें देखने को मिला। बहुत ही अच्छी क्रिकेट और वेरी गुड कॉम्पिटिशन आउट देयर फ्रॉम बोथ टीम्स। ठीक है, नंबर 14 वाज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड। ऑस्ट्रेलियन जो है डोमिनेटिंग विन अपनी मतलब वहां पे दिखाई, इजी विन आउट देयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड देन द मैच नंबर 15 इंग्लैंड जो थ्रैश किया वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी क्रिकेट वहां पे खेली बट इंग्लैंड दे प्लेड वेरी वेरी पुअर क्रिकेट आउट देयर। ठीक है, सो सबसे पहले जो मैच नंबर 13 पे आएंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। टू मच टू टॉक अबाउट इन दिस मैच। ठीक है, एंड सबसे पहले जो प्लेइंग 11 की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने जो वो एक चेंज किया अपनी प्लेइंग 11 में। एडन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, रियांड्री कल्टन, डिवॉट ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन सब्स, मार्को जेंसन, जॉर्ज लिंडे came in place and Kagiso Rabada, Keshav Maharaj and Lungi Nagidi. On the other end of Afghanistan ने भी जो एक्सचेंज किया अपनी प्लेइंग 11 में। रेमुला गुरबाज, इब्राहिम जारदन, सदीकुल्ला अतल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमर जई, गुलबादी नाइब, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद केम इन एंड फजल अक फारूकी। टॉस जो है वो वैसे अफगानिस्तान ने जीता एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। और अर्ली जो है वो एडन मार्करम जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद क्विंटन डी कॉक एंड रियांड्री कल्टन दे पुट अप ऑन अ वेरी गुड पार्टनरशिप। ठीक है, दोनों ने मतलब एक मैसिव 100+ रन की पार्टनरशिप वहां पे क्रिएट की। दोनों एक ही ओवर में आउट हुए बट बहुत अच्छी बैटिंग की क्विंटन डी कॉक। 59 रन उन्होंने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। ठीक है, मतलब ही वाज द एंकर आउट देयर एंड रियांड्री कल्टन ही वाज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट। 61 रन ऑफ जस्ट 28 डिलीवरीज, बहुत अच्छी बैटिंग मतलब वहां पे रियांड्री कल्टन की। क्लीन हिटिंग मतलब हमें नजर आई। ठीक है, शुक्र है कि वो स्क्वाड चेंज हुआ साउथ अफ्रीका का एंड ही केम बैक इनटू द स्क्वाड। उसके बाद एडवर्ड डेविस 23 रन उन्होंने स्कोर किया बट ही वाज ऑफ कलर। डेविड मिलर ने आई गेस ही वाज आल्सो ऑफ कलर, क्योंकि जिस तरह से डेविड मिलर जो फिनिशिंग के लिए जान जाते हैं उस तरह से फिनिश नहीं कर सके। 20 रन उन्होंने स्कोर किए। नीचे से मार्को जेंसन ने 16 रन स्कोर किए एंड साउथ अफ्रीका रीच 287 है। गेस 15 रन मजीद जो साउथ अफ्रीका यहाँ पे ऐड कर सकता था बट ट्रिकी पिच के हिसाब से दैट वाज अ फाइटिंग टोटल आउट देयर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, क्योंकि अर्ली ऑन जिस तरह से बैटर्स पढ़ रहे थे साउथ अफ्रीका वाज स्ट्रगलिंग अर्ली ऑन। क्विंटन को जो है वो आराम से खेल रहे थे पिंचे से। डुवाल्ट ब्रेविस, डेविड मिलर भी थोड़ा सा फंसे। आई गेस इट वाज अ फाइटिंग टोटल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान की बॉलिंग आई गेस ऑर्डिनरी थी। अली जो फजल फरूकी ने एक विकेट जब लिया तो उनको आई गेस के 30 ओवर भी करवा देना चाहिए था बट वहां पे जो है वो राशिद खान उनको 30 ओवर नहीं करवाए थे, वहां पे आई गेस ओवर करवा देते। सो रियान कल्टन या क्वांटिटी को के विकेट भी वहां पे फजल फरूकी निकाल सकते थे। लेकिन उसके बाद 3 विकेट जो है उसमें मजीद को एंड पे जाके मेरी 2 विकेट जो है राशिद खान ने एक ही ओवर में निकाली। लेकिन उसके बाद ये बड़ी पार्टनरशिप थोड़ी सी मतलब कि क्रिएट हुई। ठीक है, अजमत उमर बस गुड इन द डेथ ओवर। ठीक है, क्योंकि डेथ बॉलिंग में जाके तीनों आउट हुए, मिलर भी फिर डिवाल ब्रेविस भी मार्को जेंसन भी। बट आई गेस द बॉलिंग वाज ऑर्डिनरी फ्रॉम अफगानिस्तान। और राशिद की कप्तानी भी ऑर्डिनरी थी, क्योंकि फजल फारूकी का वो यूज सही से नहीं कर सके, क्योंकि उनका पहले 2 ओवर में उसने सिर्फ जो है वो आई गेस 5 या 6 रन दिए थे और फिर उसको जो है वो 32 रन उसकी मतलब कि स्पेल के एंड पे पड़े। सो आई गेस के दैट इज द थिंग राशिद खान इज टू लर्न। उसके बाद जो है वो चेज शुरू होता है एंड इब्राहिम जारदन ही फ्लॉप्ड अगेन। 12 रन सिर्फ उन्होंने बनाए। उसके बाद गुलबादी नाइब भी आउट हुए, फिर सदीकुल अतल भी दोनों डक्स बना के आउट हुए एंड देन रेमुला गुरबाज शो स्टार्टेड। रेमुला गुरबाज ने जिस तरह से बैटिंग की ही वाज ब्रिलियंट यार। मतलब उसने 84 जो है वो अपना आई गेस 13 और 15 ओवर में उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अगर वो 20 ओवर तक रहते आई गेस ही वुड हैव फिनिश द गेम फॉर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान को वो मैच जितवा के आ सकते थे। आई गेस के अफगानिस्तान ने मतलब छोटी मोटी गलतियां की अपनी बैटिंग में फिर एट दी एंड पे। बट उसके बाद दरवेश रसूली एंड अजमतुल्लाह मजई छोटे छोटे कैमियो उनकी तरफ से आए। राशिद खान का 20 रन का कैमियो वाज इंपॉर्टेंट और नूर अहमद के जो 15 रन थे उन्होंने एक छक्का लगा के मतलब कि अफगानिस्तान के लिए जो है वो 187 रन स्कोर किया और मैच को जो है वो स्कोर टाई किया, मैच टाई किया। ठीक है, बट आई गेस के वो फजल फरूकी एंड पे रन आउट में अगर डाइव कर देते तो शायद रिजल्ट जो अफगानिस्तान के में आ सकता था। बट आई गेस के वो छोटी मोटी गलतियां जो अफगानिस्तान ने वहां पे की, ठीक है, उस वजह से दे मतलब कि आसानी से नहीं जीत सके। बट रेमुला गुरबाज डिजर्व दिस विन, क्योंकि जिस तरह से उसने बैटिंग की दैट वाज ब्रिलियंट बैटिंग आउट फ्रॉम हिम। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो मतलब कि मैच में बात करें सलूंगी निगेडी वाज ब्रिलियंट। 3 विकेट्स उनको मिली, एक विकेट मार्को जेंसन, रबाडा, जॉर्ज लिंडे और केशव महाराज को मिली। ठीक है, अच्छी रही बट अगेन नीचे से आके डेथ ओवर्स में जो थोड़े से रन पड़े राशिद और मुजीब की वजह से वो थोड़े से साउथ अफ्रीका के हक में नहीं गए। उस वजह से जो है वो अफगानिस्तान 187 रन भी स्कोर कर सका। बट देन द मैच टाई हुआ। ठीक है, और अफगानिस्तान जो है पहले बैटिंग करने आया, क्योंकि जो टीम बाद में बैटिंग करती है वो पहले बैटिंग करनी आती है उस ओवर में। अजमतुल्लाह उमर जई रेमुला गुरबाज केम टू बैट। अजमतुल्लाह उमर जई ने मतलब कि 16 रन बनाए 5 गेंदों पे और 17 जो है वो टोटल वहां पे बड़ा अफगानिस्तान का। अच्छी बैटिंग वहां पे की एंड देन डेविड मिलर एंड डिवाल्ट ब्रेविस केम आउट टू बैट फॉर साउथ अफ्रीका और डिवाल्ट ब्रेविस एक छक्का लगा के आउट हो गए। ठीक है, जेसन सब उसने सिर्फ 3 गेंदें खेली
10 रन उन्होंने स्कोर किए एंड 17 रन उन्होंने भी बनाए, छक्का लगा के ट्रीसन साहब ने ठीक है जिता दिया, मतलब कि स्कोर बराबर कर दिया, ठीक है। एंड देन सुपर ओवर टाई हुआ, फिर जो दूसरा सुपर ओवर खेला गया उसमें जो साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करनी है, क्योंकि पहले सुपर ओवर में जो साउथ अफ्रीका ने सेकंड बैटिंग की थी। ट्रीसन साहब तो डेविड मिलर है, क्योंकि दोनों जो फॉर्म में थे उनको जहाँ पे भेजा गया, ट्रीसन साहब ने एक चक्कर लगा के डेविड मिलर को स्ट्राइक दिया। डेविड मिलर 16 रन उन्होंने किए, ठीक है, और 23 रन जो है साउथ अफ्रीका ने टोटल किया। उसके बाद चेज में गया, मोहम्मद नाबी को नहीं भेजना चाहिए था, रहमान गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरज़ई के साथ ही जाना चाहिए था अफगानिस्तान को, क्योंकि दोनों की फॉर्म थी, नाबी की फॉर्म नहीं थी, ठीक है, नाबी ना मैच में कुछ कर सके, आई गेस यहाँ पे उनको नहीं भेजना चाहिए था, ठीक है। मतलब आउट हुए, फिर रहमान गुरबाज उन्होंने 4 गेंदे खेली, 18 रन बनाए, बट आई गेस जिन 2 बॉलों पे 2 विकेट्स जो है वो वहाँ पे अफगानिस्तान की गिरी थे, वो बोले गया अजमतुल्लाह उमरज़ई या गुरबाज को मिलती, आई गेस अफगानिस्तान जो है वो आराम स्कूल से ये मैच जीत सकता था, बट हार्ड लक आउट देयर फॉर अफगानिस्तान। 19 रन बना सके, अपनी गलतियों की वजह से जीते, दे कैन नॉट ब्लेम एनीवन, ठीक है, अपनी गलतियों से जीते पहले मैच में। फिर यहाँ पे भी एक नबी को भेजने की गलती की थी, उसके बाद जो जॉर्ज बोस के लिए आई गेस वहाँ पे रन स्कोर करके दे कुड हैव बीन इजीली विन दिस मैच, बट हार्ड लक है, और अफगानिस्तान जो है वो बाहर भी हो चुका है T20 वर्ल्ड कप से, क्योंकि 2 मैच वो हार चुके हैं। इसके अलावा अगर 2 भी जीते हैं उसको, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड अपने 2 मैचेस जीत चुके हैं। सो क्योंकि उनका ग्रुप ही मुश्किल था, ठीक है, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही आगे जाएंगे अगर वो ये मैच जीत जाते, सो थोड़ा सा कंपटीशन हमें देखने को मिलता तीनों के दरमियान, बट नाउ अफगानिस्तान आर क्लियरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप एंड हार्ड लक आउट देयर फ्रॉम देम। उसके बाद आएंगे मैच नंबर 14 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड, और सिंपल सा मैच रहा ऑस्ट्रेलिया के हक में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मतलब थोड़ा सा कोलैप्स देखने को मिला, बट दे वर वेरी गुड। सो सबसे पहले जब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करेंगे, मिचेल मार्श ही वाज नॉट प्लेइंग ड्यू टू इंजरी, अब देखना पड़ेगा कि कौन उनको रिप्लेस करता है, शायद स्टीव स्मिथ को बुला लिया जाए, बट प्लेइंग 11 देखते हैं। ट्रेविस हेड वाज द कैप्टन, जोश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, मैथ रेनशा, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, एक्सेवियर बार्टलेट, नेथन एलिस, एडम जैम्पा एंड मैट कुनिमान। जहाँ पे टीम डेविड मुझे नहीं नजर आ रही, ठीक है। उसके बाद स्पिन की ऑप्शन जो है वो 1 2 3 थे, ठीक है। जैम्पा वाज देयर, एलिस वाज देयर एज अ फास्ट बॉलर, बैटर वाज देयर, स्टोइनिस से भी है थोड़ी सी बॉलिंग वहाँ पे करवाई गई, बट स्पिनर्स के साथ जायजा गया, क्योंकि आरपीएस में जो है वो कोलंबो में थोड़ा सा स्पिन को मदद मिल रही थी। सो आयरलैंड ने जो टॉस जीता एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट ओवर। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, ट्रेविस हेड जो जल्दी आउट हो गए, ठीक है, चौका लगा के, बट उसके बाद जोश इंग्लिश एंड कैमरन ग्रीन उनकी जो पार्टनरशिप वहाँ पे लगी। जोश इंग्लिश ही वाज ब्रिलियंट, ओपनिंग उन्होंने यहाँ पे की, 37 रन जो उन्होंने स्कोर किए, एक अच्छी इनिंग्स जो उन्होंने खेली। उसके बाद कैमरन ग्रीन 21 रन उन्होंने क्विक कैमियो जो वहाँ पे खेला, बट ही गोट आउट अर्ली देन मैट रेनशा, ही आल्सो स्कोर्ड क्रूशियल रन, ठीक है, एक एंकर की इनिंग जो है उन्होंने वहाँ पे खेली, 37 रन जो उन्होंने वहाँ पे स्कोर किए। एंड देन ग्लेन मैक्सवेल ही फ्लॉप्ड, 9 रन सिर्फ बना के आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स यार उन्होंने खेली, 45 रन ऑफ जस्ट 29 डिलीवरीज, ही वाज एब्सोल्यूट अमेजिंग आउट देयर, ठीक है, मजा आया मतलब उनकी इनिंग्स देखे। और नीचे से 11 रन से ऊपर कोहली और एक्सेवियर बैटलर ने भी कंट्रीब्यूट किया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो 182 रन तक पहुंचे, क्योंकि क्विक विकेट्स वहाँ पे गिरी थी, लेकिन उसके बाद नीचे से जो रिकवर हुआ स्टोइनिस से, फिर मैट रेनशा से, फिर नीचे से कूपर और एक्सेवियर बैटलर ने भी जो कुछ रन वहाँ पे स्कोर किए। आई गेस कि यही डेप्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के काम आती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर कोलैप्स भी हो भी जाता है तो नीचे 8 9 तक जो है बैटिंग इनकी रहती है, जो कि मतलब कि बैटर्स मदद करते हैं रन स्कोर करने में। उसके बाद जो है चेज शुरू होता है आयरलैंड का, एंड नॉट अ गुड स्टार्ट एट ऑल। पोस्ट स्टैंडिंग आउट होते हैं, फिर रोसेट या फिर हैरी टैक्टर आउट होते हैं। लोकान टक्कर ने थोड़े से रन स्कोर किए, बट वो भी आउट हुए, 24 उन्होंने स्कोर किए। फिर कंटिन्यूस विकेट जो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मिलती रही, एंड नीचे से जो डॉकरवेल ने जो 41 रन स्कोर किया, बट ऑल इन वेन आउट देयर, और बहुत ही पुअर बैटिंग यार, मतलब कि थोड़ा सा स्टे तो करते 115 पे ऑल आउट हुआ आयरलैंड, ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया's बॉलिंग वाज वेरी गुड। नेथन एलिस got 3 wickets, एडम ज़ेम्पा got 4 wickets, sorry, नेथन एलिस got 4 wickets, एडम ज़ेम्पा got 4 wickets, मैच क्यूनीमान को 6 विकेट मिली, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज ऑल ओवर आयरलैंड इन दिस मैच, ठीक है, बहुत अच्छी, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड के, मतलब दे विल डोमिनेट, ठीक है। सो देखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की कंपेयर मतलब 5-6 दिन पे जाकर शुरू हुई है, एंड दे हैव बीन ऑफ द मार्क विद अ वेरी गुड विन आउट देयर। उसके बाद आएंगे मैच नंबर 15, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट मैच, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, क्योंकि इंग्लैंड जो अपना पहला मैच बहुत मुश्किल से जीता, ठीक है, वेस्ट इंडीज अपना पहला मैच डोमिनेटिंग विन या स्कॉटलैंड के ऊपर करके आ रहा था, एंड वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, एंड इंग्लैंड वाज वेरी वेरी पुअर इन दिस मैच। तो सबसे पहले जो अपने 11 की बात करेंगे, इंग्लैंड ने जो है एक्सचेंज किया अपनी प्लेइंग 11 में, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जैकोब बैथल, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, सैम करन, विल जैक्स, लियम डॉसन, जेमी ओवर्टन केम इन प्लेस ऑफ जो कुवर्ट, जोफ्रा आर्चर एंड आदिल रशीद। ऑन द अदर एंड वेस्ट इंडीज ने जो एक्सचेंज किया अपनी प्लेइंग 11 में, शेहोप, रोशन चेज केम इन, शैमरन हेटमायर, अकील हुसैन, जेसन होल्डर, शेमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, गुरगेश मोटी, रॉबिन पॉवर, शर्फेन रदरफोर्ड एंड मारियो शेफर्ड।
टॉस जो है वहाँ पे वेस्ट इंडीज ने जीता एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, और अच्छा स्टार्ट वहाँ पे नहीं मिला वेस्ट इंडीज को। कैप्टन जो है वो डक पे आउट हो गए, ब्रेंडन केम भी एक रन बना के आउट हुए, बट देन शिमरन हेटमायर एंड रोस्टन चेज उन्होंने जब थोड़ी सी लिटिल सी पार्टनरशिप वहाँ पे क्रिएट की। शिमरन हेटमायर अच्छा कैमियो, छोटा सा 23 रन का उन्होंने स्कोर किया। रोस्टन चेज अच्छी इनिंग्स 34 रन की, एक मतलब कि प्योर एंकर की इनिंग्स वो मतलब कि प्ले करते हैं, 4 नंबर पे आके आई गेस अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली। नीचे से शर्फीन रदरफोर्ड ही वाज वेरी आउट क्लास, नोट आउट आए 76 रन जो उन्होंने वापस स्कोर किए। अमेजिंग पावर हिटिंग जो है वो 7 छक्के उन्होंने लगाए, 2 चौके लगाए। ब्रिलियंट इनिंग्स फ्रॉम शर्फीन रदरफोर्ड, ठीक है। नीचे से जो है वो जेसन होल्डर का 33 रन का कैमियो, ठीक है। उस वजह से जो है वो वेस्ट इंडीज बहुत ही बड़े टोटल 196 रन तक पहुंचा, बिकॉज इट वाज आई ऑलमोस्ट अ वेरिंग टोटल फॉर वेस्ट इंडीज। बहुत अच्छी बैटिंग जो है वहाँ पे वेस्ट इंडीज ने की, नीचे से मतलब कि जो फिनिश हुआ जेसन होल्डर की तरफ से, और मिडल में जो शर्फीन रदरफोर्ड ने इनिंग्स खेली, दैट वाज एब्सोल्यूट अमेजिंग फॉर वेस्ट इंडीज, क्योंकि पिछले मैच में शिमरन हेटमायर ने एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। अब यहाँ से शर्फीन रदरफोर्ड और नीचे से जेसन होल्डर की तरफ से फिनिश आया। सो एवरीवन इज इन द फॉर्म आउट देयर फॉर वेस्ट इंडीज एंड दे आर लुकिंग वेरी डेंजरस। न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ही पुअर रही, एक विकेट जोफ्रा आर्चर को मिली है कि सैम करन को दो, जेमी ओटन और राज रशीद को मिली, बट देयर बॉलिंग वाज वेरी पुअर। ठीक है, लियोन आपको एक विकेट मिली, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप वहाँ पे क्रिएट होती रही, पावर हिटिंग हुई, एब्सोल्युटली डिमोलिश किया गया वहाँ पे बॉलिंग को। ठीक है, और वेस्ट इंडीज दे वर ऑल ओवर इंग्लैंड बॉलिंग पर बहुत ही पुअर यार। हैरी ब्रूक ही वाज वेरी डिस्टर्ब कैप्टन ऑफ द यार, कुछ नजर समझ नहीं आता जब थोड़ी सी मार पड़ती है, क्लूलेस रखते हैं, जोस बटलर की तरफ देखने लग जाते हैं, कैमरा मैन भी जोस बटलर की तरफ देखने लग जाते हैं कि जोस बटलर क्या बताएंगे वहां पे हैरी ब्रूक को, बट पुअर बॉलिंग एंड पुअर कैप्टनसी एज वेल फ्रॉम हैरी ब्रूक। उसके बाद चेज शुरू होता है, ठीक है। जोस बटलर एंड फिल सॉल्ट दे पुट अप ऑन अ लिटिल बिट शो। फिल सॉल्ट ने 30 रन वहां पे क्विक स्कोर किए, जोस बटलर 21 रन उन्होंने स्कोर किए, बट जैसे वो आउट हुए जैकोब बेथल ही आल्सो पुट इट अप ऑन 33 रन आउट थे। ठीक है, अच्छी बैटिंग मतलब वहां पे की उन्होंने, अच्छे लग रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ विकेट्स जो है कंटिन्यूस गिरती हैं, टॉम बेंटन आउट होते हैं, फिर ऊपर से वो भी आउट हो जाते हैं, जैकोब बेथल भी। हैरी ब्रूक और सैम करन को जो है नंबर 5-6 पे भेजा जाता है। ठीक है, आई गेस विल जैक्स को भेज सकते थे, बट लियम डॉसन को बहुत नीचे बैटिंग करवाई यार, उसको जो है वो ऊपर जेमी ओवरटन के ऊपर भेजना था। ठीक है, विल जैक्स के बाद ठीक है भेजा, क्योंकि विल जैक्स इज अ प्रॉपर बैटर आउट है। ठीक है, लेकिन जब तक हैरी ब्रूक और सैम करन क्रीज पे थे, लग रहा था कि जो है वो इंग्लैंड मैच निकाल सकती है। जैसे हैरी ब्रूक आउट हुए उसके बाद जो है लाइन लगे, फिर से विल जैक्स आउट हुए, जेमी ओवरटन को ऊपर भेजना, आई गेस दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। ठीक है, लियम डॉसन को ऊपर भेजा जा सकता था, क्योंकि वो यार ऑलराउंडर है, ही कैन फिनिश, मतलब कि वो सैम करन के साथ अच्छी पार्टनरशिप वहां पे क्रिएट कर सकते थे। सैम करन ही ट्राइड 43 रन उन्होंने स्कोर किया, बट दैट वाज नॉट इनफ। 166 रन जो है वहां पे इंग्लैंड बना सकी, एंड पुअर बैटिंग आउट फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब समझ नहीं आ रहा यार। नेपाल के खिलाफ भी हैरी ब्रूक की एक इनिंग्स की वजह से जो है बच गए, और यहाँ पे भी मतलब कोशिश की सैम करन ने, बट नो अदर बैटर स्टूड अप देयर। ठीक है, सीनियर बैटर लाइक जोस बटलर, ठीक है, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। फिर हैरी ब्रूक, टॉम बेंटन है, फिल सॉल्ट के ऊपर जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, एक्सपीरियंस है। पुअर बैटिंग आउट दे रहे हैं, पुअर क्रिकेट ओवरऑल जो है वहाँ पे इंग्लैंड ने खेली। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग वाज वेरी गुड, गुड कैच मोटी, ही वाज वेरी गुड। 3 विकेट्स उन्होंने ली, रोस्टन चेज को 2 विकेट्स मिली, एक विकेट जो है वहाँ पे मारियो शेफर, शिमार जोसेफ और एकेल हुसैन को मिली। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बॉलिंग एंड ब्रिलियंट कैप्टनसी एज वेल फ्रॉम शेहोप। ठीक है, अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, देयर बैटिंग इज आल्सो फैबुलस। वेस्ट इंडीज दे हैव पीक्ड एट द राइट टाइम, क्योंकि काफी अर्से से खामोश थे, वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ वर्ल्ड कप्स भी नहीं खेले, बट दिस टाइम दे आर फैबुलस, क्योंकि इंडिया में खेल रहे हैं, और इंडिया में वेस्ट इंडीज की टीम को जो एक्सपीरियंस है वो किसी टीम को नहीं है इंडिया से। इंडिया के बाद जो वेस्ट इंडीज भी ज्यादा इंडिया में खेला, सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्रिकेट आउट देयर फ्रॉम वेस्ट इंडीज, बहुत मजा आया मैच देखने का। इंग्लैंड दे वर वेरी पुअर, ठीक है, और द डे वाज फैबुलस फॉर T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, उधर से अफगानिस्तान के लिए हार्ड लगता, ऑस्ट्रेलिया हैव अ वेरी डोमिनेटिंग विन, एंड देन वेस्ट इंडीज दे थ्रैश्ड इंग्लैंड इन दिस